हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लवर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपसे हम प्रॉमिस किए हैं कि जो भी सॉल्ट्स है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, सोडियम क्लोराइड के बारे में देखे थे, कॉमन सॉल्ट जो था उसके बारे में देखे थे कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में देखे थे। ठीक है, और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे आई जो बटन क्लिक यहाँ पे दिया हुआ है, उस आई बटन पे क्लिक कर करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी करना है कि देखिए, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखा कीजिए। कंप्लीट वीडियो देखोगे इसमें तो खास करके इस जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसमें तो आपको खास करके ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। इस कारण से आप वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, कमेंट जरूर किया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में हम लोग आज पढ़ना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ना है। आज जो हम लोग का नेक्स्ट सॉल्ट है वो कौन है? हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो पहले इसके बेसिक जानकारी को जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसके लास्ट में हमारा OH लिखा हुआ है, तो ये एक तरह से क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या होता है? बेस होता है। ठीक, और बेस में भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपको अल्कलाइन होता है। ठीक है, क्या होता है? अल्कली होता है। ये अल्कली इसको क्यों बोल रहे हैं? अल्कली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो बेस है वो वाटर में क्या होता है? सोलूबल होता है। और आपको पता है कि वाटर सोलूबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा क्या होता है? एक तरह से अल्कली है। ठीक है, क्या है? अल्कली। तो देखो, हम लोग क्या जान रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको कुछ और कॉमन नेम से भी जानते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इस ऑल्सो नोन एज लाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाई भी बोलते हैं, LYE, लाई भी बोलते हैं। नहीं तो इसके अलावा एक और नाम इसका है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही नेम है। ठीक है, और साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? वैसे कंपाउंड जो मेनली कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, कार्बन से बने हुए सब्सटेंस का जो कभी कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आपको मेनली कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका कॉमन नेम क्या है? कुछ और भी नाम से जानते हैं जिसको हम लोग लाई बोलते हैं या फिर कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? लाई है या फिर कास्टिक सोडा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं, कास्टिक सोडा से ही रिलेटेड एक टर्म आता है कास्टिक पोटास। ठीक है, कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास में आपको क्या है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो KOH होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH और कास्टिक पोटास का फॉर्मूला होता है KOH होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम लोग अगर देखें तो इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो ये आपको क्या होता है? जो कलर में होता है एक तरह से व्हाइट सॉलिड होता है। ठीक है, ये आपको क्या होता है? व्हाइट सॉलिड होता है। साथ साथ ये क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड आप पढ़े हो कि दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक आयोनिक होता है और एक कोवेलेंट। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है वो आपको कोवेलेंट होता है और जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है वो आपको क्या होता है? आयोनिक, यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब जो आयन से बने होते हैं। तो जो ये आयोनिक कंपाउंड है यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब ये क्या है? आयन से बना होगा। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वो मेनली किससे बना होगा? आयन से बना होगा। ठीक है, अब आयन से बना है तो इसमें कौन कौन आयन है? तो आप देखो, नाम से ही देख रहे हो NaOH है। तो आपको बताएं कि जो शुरुआत वाला पार्ट होता है वो आपको पॉजिटिव पार्ट होता है। ये हमारा कौन है? Na+ यानी कि सोडियम का आयन है। और ये OH क्या होता है? OH जो होता है वो OH- होता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक व्हाइट सॉलिड होता है जो कि क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ क्या रखता है अपने साथ? तो सोडियम कटायन यानी कि Na+। कटायन किसको बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कटायन बोलते हैं। तो सोडियम कटायन, और साथ साथ इसके पास क्या होता है? हाइड्रोक्साइड अनायंस होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मेनली जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के मिलने से बनता है, जिसमें सोडियम आयन क्या होता है? पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग का क्या था? बेसिक जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या था? जनरली बेसिक होता है। ठीक है, एक चीज और जानना है, इसका जो ऑर्डर होता है यानी कि जो इसका स्मेल होता है वो ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, वो क्या होता है? ऑर्डरलेस इसका स्मेल होता है, यानी कि इसका स्मेल नहीं होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको जनरली किसके बारे में है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? बेसिक है। एक चीज और आप याद रख सकते हो कि अगर ये बेस है, नॉर्मल चीज है कि अगर ये बेस है
तो ये आपको क्या कर सकता है, लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट इसका क्या आएगा, तो ये क्या कर सकता है, आपको रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर सकता है, ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब इसके फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आखिर प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, जो कि इस टॉपिक का खास करके इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड, कैसे कास्टिक सोडा को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखो हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि जो कास्टिक सोडा होता है, जो वॉशिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, इन सब के लिए हम लोग रॉ मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, तो इन सबों के लिए जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl का यूज करते हैं। तो इसके फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, NaCl का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब NaCl का यूज कैसे करते हैं, तो जब हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, और ये तैयार रखना कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, किसका स्पेशल नाम दिया है, इसको ब्राइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, यानी कि उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तब क्या हमारा फॉर्मेशन होता है, तब जाकर के हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इसके साथ साथ हम लोगों को दो बाई प्रोडक्ट भी मिलता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो देखते हैं हम लोग कैसे रिएक्शन होता है और कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारा आपको डाटा तैयार किया हुआ है, यानी कि तरह से अपार्चस तैयार किया हुआ है, जिसमें हमारा ये जो सॉल्यूशन है इसमें हमारा कौन कौन प्रेजेंट है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो हमारा किसका है, NaCl और प्लस H2O का। ठीक है, NaCl और प्लस किसका है, H2O का, ये हमारा क्या है, अपर्चर से तैयार है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब NaCl को, ठीक है, जब NaCl को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास का मतलब आयन क्या होता है, ये आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, जब NaCl क्या हो जाता है, जैसे उसको वाटर में डालते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने के बाद क्या बनाता है, Na प्लस बना लेता है और OH माइनस बना लेता है, यानी कि ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें H2O का, ठीक है, हमारे पास दो प्रोडक्ट है H2O भी होता है, आयोनाइज होता है। ठीक है, आयोनाइज होता है, लेकिन कुछ सम एक्सटेंट, यानी कि आपको कुछ हद तक ये क्या होता है, आयोनाइज होता है, और ये हमारा कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, इसी कारण इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो H2O क्या होता है, ये भी आयोनाइज होता है, लेकिन ये पार्शियली आयोनाइज होता है, बनाता क्या है, H प्लस और OH माइनस बनाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस बनेगा, Na प्लस और क्या बनेगा, Cl माइनस। यानी कि ओवरऑल देखें तो इस सॉल्यूशन में जो ये NaCl और H2O का सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग को चार तरह के आयंस देखेंगे तो ये मिलेंगे। ठीक है, और ये चार तरह के आयंस कौन कौन है, तो ये चार तरह के आयंस हमारे पास कौन कौन है, एक तो हमारा सोडियम का Na प्लस है। ठीक है, फिर कौन है, Cl माइनस है, फिर कौन है हम लोग का, OH माइनस है, और एक और कौन है, H प्लस है। ठीक है, ये चार तरह के हमारे पास क्या है, आयंस इस सॉल्यूशन में क्या है, प्रेजेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो हम ये दोनों जो है वो हम यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोगों को बताया गया होगा कि एक सॉल्यूशन होता है और उसमें दो प्लेट्स लगा, जो मेटल प्लेट्स होते हैं, इनमें से एक एनोड का काम करता है और एक कैथोड का काम करता है। तो जो बैटरी के निगेटिव पार्ट से कनेक्टेड होता है, तो बैटरी के निगेटिव पार्ट से हमारा ये वाला देखो, ये निगेटिव पार्ट है बैटरी का, यानी कि इससे जो कनेक्टेड हमारा ये जो मेटल प्लेट है, ये हमारा किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। किसका काम करेगा, कैथोड। और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, ये हमारा किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये दोनों के दोनों मेटल प्लेट्स हैं। ठीक है ना, तो दोनों के दोनों मेटल प्लेट्स, लेकिन एक जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, और एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो एक एनोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में क्या होता है कि ये कौन सा पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये निगेटिव वाला पार्ट है। तो इसमें जो भी आयंस पॉजिटिव वाले होंगे वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग के पास कौन है, ये पॉजिटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, तो ये दोनों के दोनों इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, निगेटिव की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा इजीली क्या होता है, इसके तरफ अट्रैक्ट होता है, कैथोड की तरफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि सोडियम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब हाईली रिएक्टिव है तो वो आपको क्या करेगा, और हाईली रिएक्टिव कब रहता है, जब वो आयंस के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या होगा, H प्लस जो है, ठीक है, H प्लस जो है, ठीक, H प्लस जो होता है वो इजीली इसकी तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है।
ठीक है। अब जब इसके तरफ ये अट्रैक्ट होगा तो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, यानी कि ये इसको, इसके पास इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे, तो वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो आपको पता होगा कि रिडक्शन के बारे में पढ़े होंगे, तो जो क्या करता है, जो सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। ठीक है, यानी कि हम ओवरऑल देखें तो हम लोगों के पास एट कैथोड क्या है, एट कैथोड, कैथोड के पास कौन सा रिएक्शन होगा, तो कैथोड के पास रिएक्शन क्या होगा कि हमारा हाइड्रोजन आयन जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। ठीक, लेकिन हमको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है, यानी कि यहाँ पे H2 बनाना है, तो H2 बनाना है तो हम लोग यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो क्या बना लेगा, H2। यानी कि कैथोड पे हमारा कौन सा रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। पता है ना कि यहाँ पे जाएगा तो ये निगेटिव वाला पार्ट, यानी कि इसके पास टोटली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात ये क्या करेगा, ये यहाँ से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, H2, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, वैसे ही जब बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वाले को, तो निगेटिव वाला कौन है, Cl माइनस और OH माइनस। ठीक है, Cl माइनस और कौन है बचाओ, OH माइनस बचा हुआ है। तो अब देखो ध्यान से, तो Cl माइनस और OH माइनस का अगर बात करते हैं तो ये दोनों किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव वाले के पास। लेकिन Cl का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, अब CH का जो साइज अगर बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि उसका, देखो जब क्लास अभी हम लोग 10th में जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, जो पीरियोडिक टेबल मिलेगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उसको होल्ड करने का जो कैपेसिटी होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, एटम जितना बड़ा होगा जाहिर सी बात है कि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर फोर्स घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड करके नहीं रख सकता है। तो जो क्लोरीन का साइज होता है, जो क्लोरीन का साइज होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि उसका न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास इतना पावर नहीं रहेगा कि वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सके, पकड़ करके रख सके। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन होगा वो इजीली इसके पास चला जाएगा। ठीक है, इसके पास चला जाएगा इजीली, क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो, जिसका जो न्यूक्लियस है वो उसके इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेस नहीं करता है, उसको पकड़ करके नहीं रख सकता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास, यानी कि ये पॉजिटिव वाले एनोड के पास चला जाएगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि Cl जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, इसके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा, और वो क्या बन जाएगा, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो हट जाएगा और फिर वो क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें कि हमारा एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि एट एनोड अगर देखें तो एट एनोड पे हम लोग का कौन सा रिएक्शन होता है, तो एट एनोड पे हम लोग को क्या देखने के लिए मिला कि जो हमारा Cl माइनस है, ठीक है, जो Cl माइनस है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और क्या बना देता है, Cl। लेकिन ये भी नॉन मेटल है तो ये Cl2 बनाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, यानी कि 2 क्लोराइड आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके तुम्हारा क्या बनाएंगे, Cl2 बना लेंगे। अब यहाँ पे ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और आपको पता है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, अब बच गया कौन, इसका तो काम हो गया, हमारे पास 2 निकल गए, एक H2 बाहर निकल गए और एक Cl2 बाहर निकल गए। देखो एक हमारा H2 बाहर निकल गया और एक Cl2 बाहर निकल गया, बच गया कौन, NaOH। तो ये जो सॉल्यूशन में हमारे पास 2 को, तो ये वाला Cl माइनस और ये हाइड्रोजन दोनों के दोनों क्या हो गए, बाहर आ जाए, तो बच गया कौन, Na प्लस और OH माइनस। तो ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन में आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि एक के पास पॉजिटिव और एक के पास क्या है, नेगेटिव आयन है, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं, Na प्लस, यहाँ पे अगर लिखे कि Na प्लस और प्लस OH माइनस, ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं। यानी कि ओवरऑल जो रिएक्शन देखे तो ओवरऑल रिएक्शन हम लोग का क्या बनता है कि जब NaCl को हम लोग H2O में, यानी कि NaCl का जो हमारा क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि जो ब्राइन होता है उसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, NaOH H2 और क्या मिलता है, Cl2। ठीक है, ये हमारा क्या था, टोटल जो प्रोडक्शन था, यानी कि किस तरह से हम लोग कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
और इस ये जो हमारा रिएक्शन है, ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का एक नाम दिया गया है, ठीक है। और इस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नाम को हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये क्लोर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है, और ये अल्कली जो होता है वो मेनली किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को, यानी कि NaOH को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इस रिएक्शन में हमारा एक बेस बनता है और एक हमारा क्लोरीन बनता है। इस कारण से इस रिएक्शन का क्या नाम दिया गया है, तुम्हारा क्लोर अल्कली प्रोसेस नाम दिया गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा क्या था, रिएक्शन था, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा कैसे होता है। यानी कि हमारा ओवरऑल रिएक्शन यही है कि NaCl प्लस H2O, और यहाँ पे क्या बनता है, NaOH प्लस H2 प्लस क्या बनता है, Cl2। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को करवाते हैं, यानी कि उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, जिसका एक और नाम क्या है, ब्रायन बेस का नाम है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कास्टिक सोडा का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कास्टिक सोडा के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कास्टिक सोडा का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके प्रॉपर्टी को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसका पहला तो प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो कि एक तरह से बेस है। तो बेस के जितने हम आप लोगों को प्रॉपर्टीज पहले पढ़ा चुके हैं, उस प्रॉपर्टीज को आप क्या कर सकते हो, एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो जितने उसके प्रॉपर्टी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे तो वो सारा का सारा प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। इस कारण से आप इसका जो प्रॉपर्टी है वो याद रख सकते हो कि जो बेस का प्रॉपर्टी होता है वो मेनली इसका प्रॉपर्टी होता है, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी हम आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताए हैं कि जो ये होता है वो व्हाइट कलर का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो कास्टिक सोडा होता है वो आपको क्या होता है, एक तरह से व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। सेकंड अगर देखोगे तो ये जनरली क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, यानी कि एक तरह से बेस का काम करता है, और बेस का काम करता है तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और साथ साथ अगर ये बेसिक नेचर का है तो इसका pH वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी इसका क्या है, इसका देखो इसका अगला जो प्रॉपर्टी है क्या करता है कि ये मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है तुम्हारा कहाँ से, एयर से, ठीक है। ये एयर से क्या कर लेता है, मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और साथ साथ उसमें क्या कर देता है, डिजोल्व कर देता है। जो हमारा क्या होता है, एक तरह से पहले पता ना कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही इसको ओपन एयर में अगर हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या कर लेता है, वहां से वाटर को क्या करता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है और उसमें डिजोल्व हो जाता है। और यही नहीं, जब वो डिजोल्व हो जाएगा तो बाद में वो क्या करता है, ज़्यादा देर तक उसको खुला छोड़ देंगे तो वो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है उसके साथ वो रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके क्या बना लेता है, तो सोडियम कार्बोनेट और साथ साथ वाटर का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखो सबसे पहले वो क्या हो गया, अपना एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, कब, जब उसको एयर वाटर में क्या किए, ओपन एयर में छोड़ दिए तो वो उसमें क्या कर गया, डिजोल्व होकर के यहाँ पे अपना क्या बना लिया, एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। और वो एक्वा सॉल्यूशन क्या किया, CO2 के साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लिया और क्या बना लिया, सोडियम कार्बोनेट, और साथ साथ किसका फॉर्मेशन कर लिया, वाटर का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी क्या है कि जब इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ मेटल्स के साथ, देखो हम ये प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कुछ मेटल जैसे कि जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सबों के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का क्या बनाता है, फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो कास्टिक सोडा अगर वो जिंक के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या बनाया, सोडियम जिंकेट बनाया, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इसका अगला प्रॉपर्टी क्या है कि जब इसको किसके, यानी कि एक जो हमारा क्या है कास्टिक सोडा है उसके सॉल्यूशन को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं किसके साथ, किसी भी अमोनियम सॉल्ट्स के साथ, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, या फिर कोई भी सॉल्ट ले लो, तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि NH3 का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब हम लोग क्या किए, अमोनियम का सॉल्ट क्या ले लिए, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ले लिए,
और उसमें क्या कर दिए हम लोग, किसका रिएक्शन करवा रहे हैं, NaOH का। ये यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम लोग NH4Cl को क्या करवाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो वैसे कंडीशन में हमारा क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है, यानी कि कॉमन सॉल्ट बन जाता है। और साथ साथ ये अमोनिया गैस का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और एज अ बाई प्रोडक्ट तुम्हारा वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को क्या करना था, पढ़ना था कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, यानी कि दैट मीन्स करने का मतलब आपको क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिक सोडा, ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग क्या किए, डिस्कस किए। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनके जो बाई प्रोडक्ट बने थे, यानी कि जो रिएक्शन हम बताए थे, रिएक्शन में आपको क्या बना था, NaOH बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, H2 बना था और Cl2 बना था, ठीक है। तो अब इन तीनों के यूज के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे NaOH के बारे में, फिर H2 के बारे में और फिर Cl2 के बारे में कि इन सबों का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। Now we are going to discuss usage of sodium hydroxide, chlorine और हाइड्रोजन, ठीक है। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे करते हैं, तो देखो सबसे पहला जो इसका यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट बनाने में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एज अ मेन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड इसका यूज कहाँ पे होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है। पेपर इंडस्ट्री के अलावा आप जो क्या होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, जो आर्टिफिशियल क्या होते हैं फाइबर्स होते हैं, इनके भी फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि उनको बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, जो बहुत सारे डाइज आते हैं, जो कलर्स मार्केट में आते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। नंबर फोर प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हम लोग पेट्रोलियम को, यानी कि जो हमारा पेट्रोलियम होता है उसको रिफाइन करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और नंबर फिफ्थ है, आपको जो कॉटन का जो बना हुआ क्लॉथ होता है, उस कॉटन को अनसरिकेबल, यानी कि दैट मीन्स वो सिकुड़े नहीं, उस चीज से बचाने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपको 4-5 यूजेज है जो मेनली आप लोगों को याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि क्लोरीन का यूज किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लोरीन का यूज होता है वो जर्मिसाइड या फिर तुम्हारा डिसइंफेक्टेंट जो बोलते हैं, यानी कि वाटर को प्योरीफाई करने में हम लोग यूज करते हैं। जो स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं वहां पे इसका क्या किया था, यूज किया था, ताकि वाटर को क्या किया जा सके, प्योरीफाई किया जा सके, ठीक है। सेकंड क्या है, किसका यूज हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे तुम्हारे केमिकल्स के फॉर्मेशन में करते हैं। जो अगला नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर, वो ब्लीचिंग पाउडर में हम लोग किसका यूज करेंगे, क्लोरीन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो क्लोरोफॉर्म होता है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी को बेहोश वगैरह करने के लिए करते हैं, तो उसे उसमें उसके फॉर्मेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का। साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के फॉर्मेशन में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लोरीन। देखो यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट में भी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है, ठीक है। यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है जिसके यूज से हम लोग क्या करते हैं, पाइप वगैरह बनाते हैं, तो उसके भी फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। इसका नाम ही है क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। यानी कि दैट मीन्स इसमें भी क्लोरीन प्रेजेंट है। इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज किए जाते हैं, उस गैस का भी, यानी कि उसमें जो फेरॉन होता है, उस फेरॉन को फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट एज अ पेस्टिसाइड्स, यानी कि बहुत सारे पेस्ट को मारने के लिए, जैसे ग्रैट वगैरह, रैट किलर्स जो होते हैं, उन सबको को मारने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, कि हाइड्रोजन का यूज किया है। तो देखो एक हाइड्रोजन का यूज तो तुमको यहीं पे मिल गया है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। HCl के फॉर्मेशन में हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग H2 को और Cl2 को दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, HCl, यानी कि HCl के फॉर्मेशन में हम लोग Cl का भी यूज करते हैं और H2 का भी यूज करते हैं। तो H2 का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, HCl के फॉर्मेशन में करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको यूज करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट करने का मतलब किसी सब्सटेंस से अगर क्या करना है, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होते हैं उसको अगर क्या करते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको रिमूव कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसका मेनली यूज कहाँ पे करते हैं, मेटलर्जी में, यानी कि जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया जाता है, तो जो मेटल अपने ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वहां से हाइड्रोजन को क्या कर, सॉरी,
ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि अमोनिया के फॉर्मेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं। कैसे, तो अमोनिया कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इस अमोनिया के फॉर्मेशन में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है उसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, रॉकेट के फ्यूल में करते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट है, जो हम लोग के पास वेजिटेबल ऑयल होते हैं, उस वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, हाइड्रोजिनेशन जो प्रोसेस होता है, उस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ यूजेस थे जो कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का क्या था, यूजेस हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट जो वीडियो था वो किसके बारे में था, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में था, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो उसका प्रॉपर्टीज क्या है वो, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यूजेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करो। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहले हम बता चुके हैं कि वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, उसका रीजन भी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि क्या रीजन है जिस वजह से साउंड का इशू आता है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, तो कमेंट करो। और इसके अलावा अगर साउंड के अलावा भी अगर कोई इशू है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। लेकिन आप कमेंट जरूर करो, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।